दीपावली का त्यौहार चल रहा है और सर्वप्रथम आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके परिवार की संपन्नता की मैं आशा और दुआ करता हूं। आज एक कहानी ऐसी लेकर आया हूं कि किसी के घर में खुशियां होती हैं और किसी के घर में मातम हो जाता है। ऐसी घटना कुछ आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूं कि बिहार की एक जगह होती है और बिहार की एक जगह पर जो कि पटना में एक परिवार में ऐसी घटना घटित हो जाती है कि वहाँ की दीपावली उनके घर के लिए एक मातम के रूप में आ जाती है। हुआ क्यों और कैसे हुआ, ये आगे जानने की कोशिश करते हैं कि एक परिवार में 4 सदस्य रहते थे और उनमें से जो पिता होता है, पिता जब अपनी पत्नी को अपने बेटे के साथ गलत रिश्ते में देख लेता है, कुछ गलत देख लेता है उनके साथ, तो फिर वही पिता मजबूरन किसी कारणवश वो अपनी पत्नी को ही इस दुनिया से हटा देता है। इसलिए आज उनकी दीपावली एक मातम के रूप में बदल जाती है। तो दोस्तों, इस घटना को जानने की कोशिश करते हैं बारी बारी। आप इस घटना में बराबर बने रहिएगा और घटना को समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ दीपावली बहुत हंसी खुशी के साथ मना रहे होंगे और मैं ऐसी दुआ करता हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें और लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें। आप लाइक करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है और कमेंट करने से आपके हमें ये समझ में आता है कि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना बिहार प्रदेश की राजधानी पटना की है और पटना में एक जगह पड़ती है बुद्धा कॉलोनी। इस बुद्धा कॉलोनी में बुद्धा कॉलोनी में ही एक परिवार रहा करता था और परिवार के मुखिया होते हैं कैलाश दास और कैलाश दास की पत्नी होती हैं जो कि राधा देवी और उनका एक बेटा होता है और एक बेटी होती है। कैलाश दास की उम्र समथिंग 60 साल की हो जाती है और उनकी पत्नी जो होती हैं राधा देवी, उनकी उम्र 50 साल की थी। उनका बेटा होता है जो छोटा होता है, जिसका नाम राकेश होता है और बड़ी बेटी होती है। बेटी के उम्र के हिसाब से उसकी शादी कर दी गई थी और बेटे की उम्र अभी लगभग 16-17 साल की थी। तो बेटी पास के गांव में रिश्तेदारों के यहाँ मिलकर उन्होंने शादी कर दी। और जो कैलाश दास होते हैं, ये पेशे से एक मोटर मैकेनिक होते हैं जो बाइक संभालने का काम करते हैं, बाइक की मेंटेनेंस को सुधारने का काम करते हैं। अब ये उनका काम चल रहा है और काम अच्छी तरह से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी परिवार में, हंसी खुशी परिवार आगे बढ़ रहा था। लेकिन एक दिन की बात है, एक ये कैलाश दास एक बाइक को संभालते हैं और सुधारने के बाद ये उसको चेक करने के लिए निकल जाते हैं। तो एक जगह पड़ती है मेमोरियल, कोई नाम लेकर मेमोरियल जगह है, वहाँ पर जब ये पहुँचते हैं तो कैसे ही करके इनका पैर फिसल जाता है और जब पैर फिसल गया तो ये बाइक से नीचे गिर जाते हैं और बाइक से नीचे गिरते ही इनके घुटनों में, इनके पैरों में, इनकी कोहनी में चोट लग जाती है। ये खुरच जाते हैं जिससे इनको ब्लड आने लगता है, दर्द भी होता है। अब ये वहाँ से उठते तो हैं और कैसे करके कुछ लोग आ जाते हैं तो उन्हें उठाते हैं। उठाने के बाद अब ये अपनी बाइक को लेकर सोचते हैं कि मैं घर पहुँचता हूँ, उसके बाद अपने बेटे से बोल दूँगा कि ये दुकान पर बाइक पहुँचा दो, किसी ग्राहक की बाइक है। घर जाएंगे तो बेटा है और पत्नी है, हमारा इलाज कराएंगे, हमारी सेवा करेंगे, देखेंगे। ऐसा विचार करके जब कैलाश दास अपने घर पहुंचते हैं तो घर कैसे करके वो बाइक खड़ी करके खड़े हो जाते हैं और गेट में जब धक्का लगाते हैं तो गेट को अंदर से लॉक किया हुआ था, गेट बंद था। अब सोचने लगते हैं कि शायद ऐसा तो नहीं कि आलस की वजह से सो गई हूँ, लेट गई हूँ, नींद लग गई हूँ। इन्होंने पास में ही खिड़की थी, जंगला था, उस जंगले से नॉक किया धीरे से और जब खिड़की से अंदर की तरफ देखते हैं तो देखने के बाद कैलाश दास के हाव भाव बदल जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है
कि उनकी 50 साल की पत्नी राधा देवी किसी व्यक्ति के साथ नाजायज संबंध में है और उस कमरे से कुछ अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। ये बात देखकर कैलाश दास कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे। फिर उन्होंने दोबारा थोड़ी सी जगह थी जो खिड़की में किवाड़ लगे थे उनमें से सांस में देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति अन्य कोई नहीं था, उनका ही बेटा राकेश होता है, जो कि राकेश की उम्र अभी 15-16 साल की थी, 17 साल की थी। अब ये जब ये देखकर बहुत टेंशन में आ जाते हैं, मेंटली हो जाते हैं, लेकिन जब अंदर जाते हैं जोर से किवाड़ में खटकाते हैं तो ये अपना संभलते हैं, इनकी पत्नी राधा देवी और इनका बेटा संभलते हैं और संभलने के बाद बाहर आते हैं तो गेट खोलते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं क्षुब्ध हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि आज पति इतने टाइम कैसे आ गए। उसके बाद बेटा होता है वो तो बाहर निकल जाता है और ये अपनी पत्नी राधा देवी को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं कि देखो जो तुम कर रहे थे वो मैंने सब देखा, वो ये सब बात गलत है क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है और तुम्हारा उसके साथ नाजायज रिश्तों में आना बहुत शर्मनाक बात है, ऐसा काम करना तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। कहीं ना कहीं उन्होंने बड़े प्यार से समझाया। उसके बाद वो लेट जाते हैं और उसको देखते हैं। उसकी पत्नी जब देखती है अपने पति को कि इनको चोट लगी हुई है तो फिर उनको वो तेल दवाई जो भी उन्होंने किया वो करते हैं। उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वो सही होते हैं। सही होने के बाद वो हर दिन उनको ये बात समझाने लगे कि देखो राधा देवी, हम तुम अब बुजुर्ग होने लगे हैं और ये बात अगर कोई बाहर का व्यक्ति जानेगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए भी बड़ी शर्म की बात होगी और हमारे लिए तो फिर है ही, हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। ये परिवार की बात थी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और वक्त गुजरते गुजरते लगभग 7 महीने गुजर जाते हैं। उसके बाद एक दिन कैलाश दास फिर उसी स्थिति में देखते हैं कि उनका बेटा राकेश जो होता है वो उनकी पत्नी राधा देवी के साथ, अपनी माँ के साथ अवैध संबंध बना रहा था और कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थीं। रात का वक्त था। ये बात देखकर उस दिन कैलाश जो होते हैं, कैलाश का दिमाग ज़्यादा खराब हो जाता है और वो अपने बेटे को भी पिटाई लगाते हैं और अपनी पत्नी से भी भला बुरा बोलते हैं। उसके बाद समय निकल जाता है। फिर धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है और जो राधा देवी होती हैं वो अपने पति कैलाश दास के पास कभी नहीं सोती थी, कभी उससे सीधे मुंह बात नहीं करती थी। अभी इसी दिवाली की बात है, धनतेरस का दिन था और ये राधा देवी जो होती है ये मार्केट में गई हुई थी कुछ सामान खरीदने, क्योंकि धनतेरस की त्यौहार था। उसके बाद जब ये वापस आती है तो घर में आती है तो इसके पति इस कैलाश दास बड़े प्यार से समझाते हैं। आज वो दुकान पर नहीं गए थे क्योंकि त्यौहार का दिन था। बड़े प्यार से समझाते हैं कि देखो राधा, मान जाओ मेरी बात, इंसान के दिमाग में कब क्या चलता है कोई पता नहीं। सूरज भी दिन में 3 बार तपता है, सुबह ठंडा होता है और दोपहर में गर्म होता है, उसके बाद शाम को फिर ठंडा हो जाता है। कब क्या हो जाए ये पता नहीं है। लेकिन आज कैलाश दास की पत्नी राधा देवी ने कैलाश दास को ऐसी दिल लगी बात कह दी कि कैलाश दास को हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा कि तुमसे तो कुछ होता नहीं, मेरी मर्जी, मेरा बेटा, मैं जो भी करूँगी तुम्हें उससे क्या दिक्कत है, तुम्हारे समाज को तुम जानो, हमें क्या मतलब उससे। ये बात कहीं ना कहीं कैलाश दास को हजम नहीं होती है और हजम नहीं होने के बाद कैलाश दास का दिमाग चकरा जाता है। वो समझ नहीं पाते कि मैं अब क्या करूं। कैलाश दास पास में ही पड़े एक सरिया को उठाते हैं और उस राड को जब राधा देवी के सिर में मारते हैं तो राधा देवी की सांसें थम जाती हैं कुछ ही पल में। ये स्थिति देखकर कैलाश दास तमतमाते हुए गुस्से में सीधा पास में ही थाना था, बगल में ही कुछ ही दूरी पर 150 मीटर की दूरी पर, सीधा उसी रोड को लेकर थाने में पहुंचते हैं। वहां जब पुलिस इस स्थिति को देखती है तो पुलिस कहीं ना कहीं सख्ते में आ जाती है और एकदम एक्शन लेती है कि ये सब स्थिति कैसे, तुम्हारे पास राड है, इसमें ब्लड लगा हुआ है। ये पूछते हैं उससे तो वो सीधा अपना
बयान जो था उन्होंने बता दिया कि हमने अपनी पत्नी को ऐसे ऐसे कर दिया है। पुलिस एकदम वहाँ पहुँचती है मौका स्थिति पर, आइलो टेप लगाकर पहले उस राधा देवी के शव को अपनी कस्टडी में लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। फिर इधर कैलाश दास से पूछताछ होती है। उसके बाद उसमें जो पीएम रिपोर्ट आती है तो उसमें यही दिखाया जाता है कि राड सिर में लगने से इनकी डेथ हुई है। फिर जब उनकी बेटी से पूछताछ होती है, बेटी भी आ जाती है। बेटे को भी इन्होंने जो बताया था पुलिस को कैलाश दास ने पूरी अपनी दास्तान सुनाई कि ऐसे 1 साल से चल रहा था और आज हमने ये सब किया। इसको बहुत बार समझाया लेकिन ये बात नहीं मानी, इसलिए आज इस नौबत पर है। कैलाश दास को पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है। उनका बेटा राकेश, जो कि उसको भी पुलिस पूछताछ करती है, तो राकेश ये बताता है कि मेरी माँ को शुगर की बीमारी थी और उस बीमारी का इलाज मैं करवाता था मेहनत मजदूरी करके, और मेरे पापा से मेरी माँ की कभी बनती नहीं थी, इसलिए मेरी माँ हमेशा मेरे साथ सोती थी, लेकिन मैंने कभी गलत काम नहीं किया। ये बात पुलिस के सामने अपनी सफाई में राकेश ने पेश की और उसके बाद जो कैलाश दास ने बताई उस बात को लेकर इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस ने और आगे करके अपने चार्जशीट लगाकर माननीय कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया। आज कैलाश दास सलाखों के पीछे हैं। उनकी बेटी से पूछताछ हुई तो बेटी ने भी यही बताया कि ये तो मैं जानती हूँ कि मेरी माँ और मेरे पिता की बनती नहीं है, मेरी माँ कभी भी मेरे पिता के साथ नहीं सोती थी, ये मुझे मालूम है, लेकिन मेरे भाई के साथ मेरी माँ का अवैध संबंध है, ये बात मुझे कतई मालूम नहीं है। अब पुलिस करे भी तो क्या करे, ये पेचीदा सवाल है। कैलाश किसी को बता नहीं सकते क्योंकि उनके परिवार की बात है, शर्म की बात थी, इसलिए आज इस नौबत पर आई। तो दोस्तों ये रही घटना। इस घटना को सुनाने का मकसद आपको परेशान करना या आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है ताकि हम सतर्क रह सकें और हमारा समाज सुरक्षित रह सके, सतर्क रह सके। तो दोस्तों इस दिवाली पर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके कमेंट अवश्य कर दें, और कमेंट तो कर ही दिया करें ताकि मैं अपनी गलती या हमें जो भी कमियां हैं वो आप हमें ज़रूर दर्शाएं, तो हम समझ सकें और आपको अच्छी से अच्छी बेहतर से बेहतर कहानियाँ आपके सामने पेश कर सकूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।